हेलो फ्रेंड, जय माता दी। आज मैं आपको मंगला गौरी की व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, तो आप श्रवण कीजिए। बोल मंगला गौरी मैया की जय। यहाँ आप देख सकते हैं मंगला गौरी व्रत की पूजन हो रहा है। मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ, आप श्रवण कीजिए। ओम ओम श्री गंगणपत। गणेशाय नमः। ओम गंगणपते नमः। विवाह के बाद प्रथम वर्ष में श्रावण मास के मंगलवारों में यह व्रत करना चाहिए और इसी क्रम से लगातार 5 वर्षों तक प्रत्येक श्रावण मास के चारों मंगलवारों में इस व्रत के आचरण करने का विधान है। प्रथम वर्ष में मातृगृह में, तदुपरांत पति गृह में व्रत आचरण करें। संक्षिप्त पूजा विधान: श्री गणेश अंबिका स्थापना कर एक पीठ पर श्री गौरी जी की स्थापना करें। लोकाचार अनुसार एक पत्थर या शिला स्थापना करके गेहूं के आटे का एक दीपक बनाकर 16 तंतुओं से बनी हुई बत्ती रखकर घृत से पूर्ण कर उसे प्रज्वलित करना चाहिए। सर्वप्रथम स्नान आदि कर शुद्ध वस्त्र धारण कर शुद्ध आसन पर ध्यान मग्न बैठकर निम्नलिखित मंत्र को पढ़ते हुए मार्जन कर आचमन करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थानां गतोऽपि वा या सम्रेत पुण्डरीकाक्षं सः ब्रह्मांतरः शुचिः। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। इस प्रकार कहते हुए 3-4 आचमन करके हाथ में गंध अक्षत व पुष्प लेकर स्वस्ति पूर्वक श्री गणेश जी का स्मरण करें। अन्य कचूकी संयुक्त सवस्त्र फल दक्षिणाम वायनः गौरी प्रियाय ददामि प्रीत ये तव सौभाग्ये रोग्ये कामनाम सर्व संपत् समृद्धयै गौरी ग्रीश तुष्यर्थ वान यते दादा महम। माता को भी वायना प्रदान करना चाहिए। लोकाचार अनुसार सास को भी दिया जाता है। दीपदान आदि कर लवण रहित अन्न भक्षण करें तथा रात्रि में जागरण करें। प्रातःकाल ब्राह्मण को भोजन आदि करवाकर विसर्जन पारण करना चाहिए। अत श्री मंगला गौरी व्रत कथा प्रारंभ। बोल मंगला गौरी मैया की जय। भोलेनाथ भगवान की जय। ओम गंगणपते नमः। भगवान श्री कृष्ण चंद्र से युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि हे नंद नंदन, हे गोविंद, अनेकों कथाएं मैंने सुनी, अब मुझे पुत्र की दीर्घायु करने वाले व्रत को सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे शत्रुओं का नाश करने वाले युधिष्ठिर, मैं तुमसे वैदव्य कारक अर्थात स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाले एक व्रत का वर्णन करूंगा और इस विषय संबंधी एक प्राचीन कथा को कहूंगा। तुम सावधान होकर श्रवण करो। एक समय की बात है, कुंडिन नगर नामक नगर में ब्राह्मण भक्त तथा बहुधन संपन्न धर्मपाल नाम का एक सुप्रसिद्ध वैश्य निवास करते थे। पुत्र विहीन होने के कारण सपत्नीक वे वैश्य हृदय से व्याकुल रहते थे। उनके घर पर नित्य प्रति शरीर में भस्म लगाए रुद्राक्ष धारण किए हुए तथा जटाओं से युक्त एक शुभ दार्शनिक भिक्षु आया करते थे, जिन्हें भिक्षार्थ प्रदान किए हुए अन्न को अस्वीकार करते देख एक दिन वैश्य पत्नी ने अपने पति से इस प्रकार कहा कि हे स्वामिन, इन जटाधारी भिक्षुक का हमारे घर पर सर्वदा ही आगमन होता है, किंतु हमारे अन्न को यह स्वीकार नहीं करते, इस कारण मुझे अत्यंत खेद है। यह सुनकर वैश्य धर्मपाल ने कहा कि हे प्रिय, यदि भिक्षा मांगने के लिए फिर कभी भी भिक्षुक आवे तो हे निष्पापे, तुम स्वर्णादि से अलंकृत होकर गुप्त ऋषि से दूसरे वस्त्र में अर्थात झोली में सुवर्ण प्रदान करना। तदंतर उस वैश्य पत्नी ने पति के कहनुसार वैसा ही किया। इस पर उस जटाधारी ने शाप दिया कि तुम संतान विहीन हो जाओ। भिक्षुक के इस वाक्य को सुनकर वह स्त्री दुखित होकर बोली कि हे स्वामी, आपने मुझ पापिन को शाप दिया है, शीघ्र ही इससे मेरा उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर दिन वचन बोलते हुए वैश्य पत्नी ने उस भिक्षुक के दोनों चरणों की वंदना की। जटाधारी भिक्षुक ने कहा, हे पुत्री, मेरी आज्ञा अनुसार अपने पति के समीप जाकर कहना कि नीले वस्त्रों को पहन नील वर्ण के घोड़े पर सवार हो जंगल की ओर प्रस्थान करे
जहाँ पर उनका घोड़ा रुक जाए। उस भूमि को खोदने पर उन्हें पक्षियों से युक्त मृग तथा वृक्ष समूह से वेष्टित, सुवर्ण से रचा हुआ, माणिक इत्यादि विविध रत्नों से सुशोभित, तरह तरह के फूलों से युक्त एक रमणीक देव मंदिर दृष्टि गोचर होगा, जहाँ पर भक्त जनों पर कृपा करने वाले जगत माता भवानी विराजमान है। उन्हीं भवानी की तुम्हें मन से विधि पूर्वक आराधना करनी चाहिए, वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगी। भिक्षुक के इस प्रकार आनंददायक वचन सुनकर उस वैश्य पत्नी ने बारंबार भिक्षुक के चरणों में मस्तक नवाया। उसी समय वे जटाधारी भिक्षुक अंतर ध्यान हो गए। तब वैश्य पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, यहाँ आइए और भिक्षुक ने जो कहा है उसे आदर पूर्वक श्रवण कीजिए। उस भिक्षुक ने जैसा कहा था वे उसने अपनी पत्नी को कह सुनाया, पति को कह सुनाया। वैश्य ने भी आदर पूर्वक सब कुछ सुनकर नीले वस्त्रों को पहन नीले घोड़े पर सवार हो वन की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में विभिन्न प्रकार के वृक्षों को देखकर वैश्य भयभीत हुए। इसके अतिरिक्त मृग, सिंह, दांत वाले पशु, शूकर इत्यादि पशुओं को देखकर भी वे रास्ते में भय से व्याकुल नहीं हुए। अंत में लाल तथा नील वर्ण के कमल तथा चकवा चकवी पक्षियों से सुशोभित एक सुसज्जित जलाशय तालाब को देखकर उसमें अच्छी तरह स्नान, तर्पण आदि नित्य क्रिया संपन्न की। फिर घोड़े पर सवार होकर गहन वन की ओर चले। एक स्थान पर घोड़े को फिसलता हुआ देखकर वे उसी क्षण घोड़े से उतरे। वहां पर जब तक देव मंदिर दृष्टिगोचर न हुआ तब तक पृथ्वी को खोदते रहे। कुछ काल के बाद उन्होंने प्रसन्न चित्त से एक महान तथा बृहत देव मंदिर के दर्शन किए। वे देवालय चारों ओर से मोती, माणिक इत्यादि विभिन्न रत्नों से सुशोभित था। जटाधारी भिक्षुक के वाक्यों को स्मरण कर वैश्य ने आश्चर्यचकित हो भगवती का पूजन किया। सुनहरी वस्त्र, चंदन, अक्षत, चंपा इत्यादि पुष्प, धूप, दीप, शतरस संयुक्त अनेकों प्रकार के पकवान, नाना प्रकार के शाक तथा दुग्ध, घृत एवं शक्कर आदि से युक्त नैवेद्य अर्पण कर शुद्ध्यर्थ मलयागिरी, चंदन इत्यादि सामग्री का संपादन कर शांत चित्त से फल, तांबुल, दक्षिणा सहित महाधनवान ने श्रद्धा पूर्वक पूजन संपन्न किया। सगुण अर्थात मूर्ति के स्वरूपानुसार ध्यान पूर्वक गुप्त मंत्र का जप भी किया। भगवती उस देवी भक्त वैश्य के समक्ष प्रकट हो प्रसन्न भाव से बोली कि हे वैश्य, यहाँ पर किसी अभिप्राय से ये पूजा तुमने संपन्न की है। जो इस प्रकार पूजा संपन्न करता है उसे मैं अद्भुत वर प्रदान करती हूँ। यह सुनकर धर्मपाल हाथ जोड़कर भगवती के आगे खड़े हो गए। श्री भगवती ने कहा, हे धर्मपाल, तुमने मेरी बहुत ही अच्छी प्रकार से पूजा संपन्न की है। हे निष्पापे, हे मेरे भक्त, वर मांगो, मैं तुम्हें बहुत धन प्रदान करूंगी। धर्मपाल ने कहा, हे देवी, आपकी कृपा से मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, किंतु पुत्र विहीन हूँ, इसलिए पितरों के उद्धारक एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति की अभिलाषा करता हूँ। एक भिक्षुक मेरे गृह में आते हैं किंतु मेरे अन्न को स्वीकार नहीं करते, इसलिए सपत्निक मुझे अत्यंत दुख है। इस प्रकार वैश्य के दीन वचनों को सुनकर भगवती ने कहा, हे धर्मपाल, तुम्हारे भाग्य में सुखदायी पुत्र नहीं है तो भी विधवा होने वाली कन्या, अल्पायु पुत्र अथवा नेत्र विहीन दीर्घायु पुत्र, इन तीनों में से किसी एक वर की याचना करते हो। धर्मपाल ने कहा, मुझे अल्पायु पुत्र प्रदान कीजिए, इसी में अपने को कृत्य समझूंगा, क्योंकि इससे नरक स्थित पितरों का उद्धार करने में समर्थ होऊंगा। श्री देवी जी ने कहा, मेरे बगल में स्थापित श्री गणेश जी की नाभि पर चढ़कर उनके पार्श्व में स्थित चमत्कार पूर्ण आम के फल को ले जाकर अपनी धर्मपत्नी को प्रदान करना, इससे निस्संदेह पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार देवी के वचन को सुनकर वे वैश्य उनके बगल में जाकर गजबंधन की नाभि पर चढ़ने से मुंह को प्राप्त हुआ। फल को उतार लेने के बाद उसे पुनः दूसरा फल दृष्टिगोचर हुआ। इस प्रकार बारंबार फल उतारने पर उसे एक अन्य फल दिखलाई देता रहा। तदंतर क्रोधित गणपति जी ने धर्मपाल को शाप दिया कि 16 वर्ष प्राप्त होते ही तुम्हारे पुत्र को सर्प डसेगा। धर्मपाल अच्छी तरह फल को बस में बांधकर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी भार्या को फल दिया। उस पतिव्रता ने उसे भक्षण कर लिया। अपने पति के सहयोग से उसने गर्भ धारण किया और 9वां मास पूर्ण होने पर उसने उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया। पिता के चित्त में संतुष्ट होकर जातकर्म संस्कार किया। छठे दिन में षष्ठी पूजन किया। चित्त में संतुष्ट होकर जातकर्म संस्कार किए। छठे दिन में षष्ठी पूजन किया। 12वें दिन में नामकरण संस्कार में उसका नाम शिव रखा।
छठवें महीने में अपूर्व अन्नप्राशन संस्कार संपन्न किया। तृतीय वर्ष में चूड़ा कर्म मुंडन तथा छठे वर्ष में हेदुष्टिर वैष्णव पुत्र का उपनयन संस्कार कर ब्राह्मण को संतुष्ट किया। जिस विप्र ने यज्ञोपवीत प्रदान किया वे संतुष्ट चित्त हुआ। पुत्र ने जब 10वें वर्ष में प्रवेश किया तब पतिव्रता ने अपने पति से कहा कि बालक का विवाह भी अच्छे मुहूर्त में कर देना उचित होगा। धर्मपाल ने कहा, मैंने संकल्प किया हुआ कि बालक जब श्री काशी धाम से विश्वनाथ का दर्शन कर लौट आएगा तब इसका विवाह संस्कार संपन्न किया जाएगा। ऐसा कहकर उसने साथियों तथा उसके मामा सहित बहुत कुछ धन देकर अपने पुत्र को काशीपुरी के लिए रवाना कर दिया। मार्ग में सद धर्मों का आचरण करते हुए वे प्रतिष्ठापुर में पूछे। उस रमणीक नगर में उन्होंने कुछ कन्या को परस्पर खेलते हुए देखा। उस कन्या समूह में गौर वर्ण सुशीला नाम की एक कन्या थी। उसकी साथ किसी सखी का झगड़ा हो गया और वे उसे कन्या को बारंबार हे रंडे, हे अभागे इस प्रकार संबोधन कर गाली देने लगी। सुशीला ने कहा, हे सखी, तुमने मुझे व्यर्थ में ही गाली दी है। चूंकि मेरी माता मानवती मंगला गौरी व्रत का आचरण करती हैं, उस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण संबंधी प्यारी महिलाएं आजन्म विधवा नहीं हो सकती। फिर उसकी कन्या के विषय में कहना ही क्या है, अर्थात वह तो विधवा हो ही नहीं सकती। यह सुनकर वे सखी बोली, हे भामिनी, इस व्रत के प्रभाव को निश्चय ही वर्णन करो कि जिससे व्रत का धूप गंधादि से भी यत्र तत्र पूजन करने से सुख की प्राप्ति होती है। इन वाक्यों को सुनकर आश्चर्यचकित नेत्रों से बालक का मामा उसकी हित चिंता करने लगा कि यदि इस कन्या के हाथ से इस बालक के ऊपर अक्षत पड़ जाए तो यह 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा। आश्चर्यचकित नेत्रों से वे उस सुशीला को देखने लगे। सुशीला के ने घर की ओर प्रस्थान करने पर उन्होंने भी उसका अनुसरण किया। वह गौरांग अपने घर में प्रविष्ट हुई तथा उन दोनों व्यक्तियों ने उसके घर के निकट ही एक अच्छे जलाशय के किनारे सुंदर स्थान में डेरा डाला। विवाह का समय प्राप्त जान सुशीला के पिता हरि ने अपनी कन्या के विवाह के लिए चेष्टा आरंभ की तथा हर नामक वर के साथ उसका संबंध करना निश्चित किया। हर के माता पिता अपने पुत्र को विवाह हेतु असमर्थ जान शिव के मातुल के पास पहुंचकर विनय पूर्वक शिव को मांगा। वर के माता पिता ने कहा कि हमारे हर पुत्र का विवाह हरि की शोभना कन्या सुशीला के साथ निश्चित हुआ है, किंतु सुशीला के लिए असमर्थ मालूम पड़ता है। इसलिए हे श्रीमान, लग्न काल के लिए आप कृपया कर शिव को प्रदान करें। लग्नोत्तर हम लोग पुनः शिव को लौटा देंगे। मामा ने कहा कि प्रिय भाषी शिव को आप लग्न काल में अवश्य ले लीजिएगा। तत्पश्चात मुहूर्त उपस्थित होने पर शिव का विवाह सुसंपन्न हो गया। उस रात्रि के चक्र में सुशीला के साथ शिव ने शयन किया। उस रात मात्र रूप से मंगला गौरी स्वप्न में प्रकट होकर पतिव्रता सुशीला से कल्याण युक्त वाणी बोली कि हे गौरांगी सुशीले, तुम्हारे पति को डसने के लिए महाभयंकर सर्प उपस्थित हुआ है। उठो और उसके समक्ष दुग्ध रखो, एक घट घड़ा भी स्थापित करो, वे उसमें प्रविष्ट हो जाएगा। तब तुम अपनी साड़ी के पल्ले से उसका मुंह बांध देना। प्रातः काल उठकर वे शुभ वायना अपनी माता को दे देना। इस प्रकार श्री मंगला गौरी के वचन सुनकर सुशीला उसी क्षण उठ बैठी और अपने आगे फुंकार करते हुए एक महाभयंकर काले सर्प को देखा। श्री गौरी के कथना अनुसार उसने सब कार्य किए और फिर निद्रा अवस्था में हो गई। तब निकट सो रहे वर ने सुशीला से कहा कि मुझे अत्यंत क्षुधा लगी है, मुझे भोजनार्थ लड्डू इत्यादि मिष्टान शीघ्र दो। ऐसा सुनकर सुशीला एक पात्र में लड्डू इत्यादि कुछ मिष्टान लाई। शिव ने भोजन कर उस पात्र में अपनी अंगूठी रख दी। उसके अनंतर उस सुंदर वर ने किसी गुप्त स्थान में अंगूठी सहित उस पात्र को छिपा दिया। सब रहस्य जानने वाले उस शिव ने उसी कौतुकागार में सुखपूर्वक शयन किया। प्रातः काल होते ही शिव अपने निवास स्थान पर आ गया। सुशीला ने स्नान आदि कर शुद्ध हो वह वायना अपनी माता को समर्पण कर दिया। माता ने उसके भीतर एक उत्तम मोतियों का हार देखा। अत्यंत प्रसन्नचित्त हो उसने वह हार अपनी प्रिय कन्या को प्रदान कर दिया। उसके बाद कन्या सुशीला ने चरणों को धोते हुए माता से कहा कि हे जननी, शिव ही मेरे पति हैं। यह सुनकर कन्या के पिता हरि ने आश्चर्यचकित हो मंगल दर्शन शिव से पूछा कि हे शिव, क्या आपका कोई चिन्ह यहाँ पर है तो मुझसे कहो और दिखलाओ। हरि के वचनों को सुनकर शिव प्रसन्नचित्त हो उनके घर में यह कहती हो कि मेरा यहाँ पर चिन्ह उपस्थित है। कमरे में प्रविष्ट हुआ। उस पात्र को जिसमें मिष्टान भोजन किया था आदर पूर्वक शिव ने लाकर दिखला दिया। हरि ने उस पात्र को देखकर कन्या सुशीला को शिव को समर्पित कर दिया। इसके अतिरिक्त तो बहुत रत्न वस्त्र तथा सुवर्ण प्रदान
किया। सुशीला को लेकर तथा गरीबों को धन वितरण करते हुए उन दोनों ने प्रस्थान किया। श्रावण का महीना होने के कारण मंगलवार के दिन सुशीला ने मंगला गौरी का व्रत रखा। 1 योजन की यात्रा करने के बाद उन लोगों ने भोजन किया। सुशीला ने कहा कि श्री गौरी का विसर्जन तथा दीपदान आदि कर हम लोगों को माता पिता के दर्शनार्थ जाना चाहिए। ऐसा कहकर जिस स्थान पर श्री गौरी का आवाहन किया था वहां पर सुशीला आई। सुशीला ने उस जगह एक अति उत्तम सुवर्ण का देवी मंदिर देखा। सुशीला के गौरी विसर्जन तथा दीपदान आदि कार्य संपन्न कर लेने के बाद उन लोगों ने माता पिता के दर्शनों की उत्कट इच्छा से प्रस्थान किया। कुंडिन नगर के निकट पहुंचने पर वहां के निवासी इन्हें देखकर विस्मित हुए। उन लोगों ने उत्कंठित होकर धर्मपाल को जाकर कहा। नगरवासियों ने कहा कि हे धर्मपाल, आपके पुत्र को पत्नी तथा साथियों सहित हम लोगों ने अभी अभी आते देखा है और वे लोग इधर आ रहे हैं। जब तक नागरिक ऐसा कह ही रहे थे तब तक वे सब घर पहुंच गए। माता पिता के प्रिय शिव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। माता ने अपनी बहन एवं धर्मपाल को नमस्कार किया तथा सुशीला ने भी अपने सास ससुर के चरणों में सिर नवाया। सास ने सुशीला से पूछा कि हे सुशीले, हे कमल लोचने, जिस व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र दीर्घायु हुआ है उस व्रत को कहो। सुशीला ने कहा, हे सास जी, मैं तो व्रत को ही नहीं जानती, किंतु अपनी माता मानवती, पिता हरि, ससुर धर्मपाल तथा आप सास जी को जानती हूँ। मंगला गौरी एवं अपने स्वामी को जानती हूँ। ऐसा कहकर सुशीला ने अपने हृदय में आनंद का अनुभव किया। कृष्ण जी ने ये कहा, हे धनराज युधिष्ठिर, इस प्रकार स्त्रियों को ये व्रत सदैव करना चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले, हे कृष्ण, व्रत का फल मैंने सुना, अब आप इसकी विधि कहिए। कृष्ण जी ने कहा, विवाह के प्रथम वर्ष से आरंभ कर 5 वर्ष पर्यंत श्रावण के महीने में 4 मंगलवारों में यह व्रत करना चाहिए। प्रथम वर्ष में माता के घर, तदंतर पति के गृह में स्त्रियों को आदर पूर्वक व्रत पालन करना चाहिए। प्रथम वर्ष में उत्तम व्रत का संकल्प कर सुंदर पीठ स्थापित कर उसके आगे मंगला गौरी की स्थापना करनी चाहिए। गेहूं के आटे का एक बड़ा दीपक बनाकर घृत से भरकर तथा एक शिला और छोटा पत्थर गोधूम पिष्ट से रच कर रखें। इस दीपक में 16 सूत्रों से निर्मित बत्ती जलावें तथा गंध पुष्पादि से षोडशोपचार द्वारा मंगला गौरी का पूजन करें। 16 संख्या से तथा 5 बिल्वपत्रों से मंगला गौरी का पूजन कर अंग पूजन करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य समर्पण कर वायना संकल्प करना चाहिए। ब्राह्मण माता तथा अन्य को भी श्रद्धा पूर्वक लड्डू, चोली, वस्त्र, फल तथा दक्षिणा से युक्त वायना देना चाहिए। षोडश दीपों से आरती करना चाहिए तथा लवण रहित अन्न का भोजन करना चाहिए, अर्थात बिना नमक का भोजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण कर प्रातः काल स्नान कर शांत चित्त से मंगला जी का विसर्जन तथा क्रम से दीप दान आदि करना उचित है। पति की दीर्घायु की अभिलाषा करने वाली स्त्रियों को इस प्रकार 5 वर्षों तक करना